ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। बाबा की कृपा आप सभी साईं भक्तों पर हमेशा बनी रहे, यही मैं साईं जी के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। बाबा आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दें और आपके जीवन सदा फूलों की तरह महकता रहे। तो आइए, आज आप सभी जानते हैं आज हमारे बाबा का दिन है, तो चलिए अपने बाबा को हर एक वस्तु के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो हमारे साईनाथ ने हमें दी है, उस सब के लिए बाबा का शुक्राना करते हैं। तो आप सभी भी हर रोज़ अपने साईनाथ का शुक्राना ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो हमें अपने बाबा की ही कृपा से मिला है। जो हम सांसें ले रहे हैं वो भी बाबा की कृपा से ही ले रहे हैं। तो हमेशा हर वक्त अपने बाबा, अपने साईं का शुक्राना कभी न करना भूलें। हर वक्त अपने मन ही मन में साईं 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 नाम जाप करते रहें। बाबा आपको हर कष्ट से दूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, जब आपके ऊपर हमारे बाबा यानी साईं की कृपा होती है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। जैसे ही आपके ऊपर बाबा की कृपा होगी, अचानक ही आपके मन में और दिमाग में ऐसे चेंजेस होने लग जाते हैं, ऐसे बदलाव आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल गई है। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, साईं की कृपा होती है, तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपके ऊपर बाबा की कृपा हो रही है। तो आज मैं आपको कुछ 6 पॉइंट बताने जा रही हूँ आपको, जिससे आपको ये संकेत बता रही हूँ आपको 6, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर आपके साईं की कृपा हो रही है, आपके ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं, और जो आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वह ईश्वर की कृपा से ही आ रहे हैं। जब ये बदलाव आपके अंदर आते हैं तो आपके सारे रास्ते ईश्वर की ओर खुल जाते हैं और आपको एक मार्ग मिल जाता है चलने के लिए। जीवन में आपको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उसी मार्ग पे जीवन में भी आगे आपको चलते रहना पड़ता है। आपका दिमाग आपको स्वयं उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देता है। उस परमात्मा से आपको जुड़ाव महसूस होता है। उसी मार्ग पर चलना, खुद स्वयं चलकर आगे बढ़ना, जिस रास्ते पर मंजिल आपको दिख रही होती है, यानी जिस मार्ग पर चलकर आप ईश्वर को पालेंगे। तो जानते हैं, आइए वो कौन से 6 ऐसे संकेत हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हमारे पास हमारे जो बाबा हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं और बाबा आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। तो पहली बात है, आप अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं ना, जो आराधना करते हैं, सबसे पहले जो चेंजेस आपके अंदर आते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अपने ईश्वर की इस महिमा का गुणगान करते रहें, उनके नाम को जपते रहें। जिस भी देवता या भगवान को आप मानते हैं या साईं को मानते हैं, उनके प्रति आपका प्रेम भाव, श्रद्धा आपके अंदर आ जाती है कि आपका मन करता है कि उन्हीं के प्यार में आप हमेशा मग्न रहें। आंखें बंद हों, आपकी आंखें या खुली हों, आपको उन्हीं के दर्शन होते हैं। अपने अंतर मन में उन्हीं की छवि आपके मन में समाई रहती है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको वही नज़र आते हैं जिन्हें आप मानते हैं। वो आपके सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। जिंदगी जिस भी देवता की आप, जिस पर श्रद्धा और विश्वास आपको है बाबा पर, तो आपको लगता है कि उनकी महिमा आपके ऊपर बरस रही है और आपको कोई सुन रहा है। आपको कोई पशु या पक्षी हो, कोई भी परेशानी हो, व्यक्ति को देखते हैं कि आप उसकी हेल्प करने का, आपको किसी को भी देखते हो तो आपको उसकी हेल्प करने का मन करता है। आपसे ये देखा नहीं जाता है कि वो पशु पक्षी जो है परेशान ना हो। और जब भी आप मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आप बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप नाम जाप करते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट, आप कोई भी सड़क पर कोई लड़ाई झगड़ा देख रहे हो या कोई एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, तो ये देखकर आपको अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर आपका मन दुखी होता है, दुनिया से वैराग्य लेने का मन करता है। आपका इस माया को छोड़ दूं, आप ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना देख पाऊं, और आपका मन करता है कि दुनिया के मोह को त्याग कर किसी एकांत में जाकर ईश्वर, अपने साईं के नाम में मग्न हो जाऊं। जब भी आप अपने भगवान का नाम लेते हैं, अपने साईं का नाम लेते हैं, मन करता है कि उनका भजन कीर्तन ही करता रहूं, उन्हीं को सुनता रहूं और
तो जहाँ भी बाबा का भजन कीर्तन हो रहा हो, आपका मन अंदर से अंतरात्मा खुश हो जाती है और आपको इतना अच्छा फील होता है, दिल करता है कि आप वही सुनते रहें। आप शांत रहने लग जाते हैं, आपको गुस्सा भी कम आता है। कभी कभी सामने वाला आपको कितना भी परेशान क्यों ना कर ले, आप शांत रहना सीख जाते हैं। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, आपको कभी गुस्सा नहीं आता है। वह ईश्वर ही कृपा होती है जिससे आपका आध्यात्मिक जीवन तो बदलता ही है, साथ ही साथ आपका अंतर्मन और आपका बहुत कुछ आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इस मृत्युलोक में भी बहुत कुछ बदल रहा होता है। जब आप ईश्वर का गुणगान करने लग जाते हैं, अपने आध्यात्मिक जगहों में भी आपने देखा होगा, जो लोग अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर उनके साथ जो ईश्वर की कृपा चमत्कार की कोई भी ऐसी घटना हुई हो, वो ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। तो जब भी आपको अपने जीवन में इस प्रकार के संकेत दिखाई देने लगे, आप समझ जाइए कि आपके ऊपर साईं की कृपा बरस रही है। आपके साईं आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो बोलिए ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करें।